नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत में 19 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। सबसे पहले हवाओं की दिशा के बारे में आप समझिए, किस तरह से हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। आज सबसे कम तापमान अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो चुरू में सबसे ज़्यादा सर्दी रही, जहां पर -1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अमृतसर और सीकर, राजस्थान के सीकर और गंगानगर, इन सभी शहरों में भी शून्य के नीचे ही पहुंचने वाला था पारा। और ये स्थितियां आने वाले दिनों में और ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं और ज़्यादा शहरों में देखने को मिल सकती हैं। हवाओं की दिशा आप समझिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का पूरा रीजन और साथ ही मध्य प्रदेश के कई इलाके, वेस्टर्न पार्ट्स और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्से, इन सभी भागों में और गुजरात में भी तापमान में भारी गिरावट हो रही है, क्योंकि लगातार सीधी उत्तरी दिशा से हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं में ठंडक है, चिलिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से तापमान गिर रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, बिहार के ऊपर एक सर्कुलेशन सा दिख रहा है लोअर ट्रोपोस्फियर में, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, कुछ भी मौसम में बदलाव नहीं करेगा। हवाएं यहाँ पर भी पहुंचेंगी पश्चिमी दिशा से और इनका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पूर्वी हवाएं पहले की तरह ही एज यूजुअल चल रही हैं, मॉइस्चर थोड़ा थोड़ा लेकर यहाँ पर पहुंच रही हैं। और अब आइए देखते हैं मौसमी सिस्टमों की स्थितियाँ। यहाँ पर अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो जो WD उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर बना हुआ था, अब आगे निकल चुका है। उत्तर भारत पर इसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं है, आज भी और कल भी नहीं रहेगा अब। लेकिन अगला जो WD होगा, उम्मीद हम कर सकते हैं कि 22 दिसंबर के आसपास, यानी अगले 3 दिनों के भीतर उत्तर भारत के भागों में एक और WD आने वाला है, जो काफ़ी सक्रिय होगा, ऐसी संभावना है। और इसका प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी हिस्सों तक देखने को मिल सकता है। अभी भी थोड़े बहुत बादल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, भले ही WD आगे निकल चुका है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में और मध्य भारत, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ज़्यादा बादल नहीं है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में असम, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर कुछ बादल नजर आ रहे हैं और इन्हीं बादलों से कुछ हिस्सों में यहाँ पर मौसमी हलचल भी हो रही है। अगर भारत के क्षेत्रों में कहीं पर इस समय सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मौसम है तो वो है साउदर्न पार्ट्स ऑफ अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो रीजन है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत इंटेंस वेदर एक्टिविटी इस समय हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर बना हुआ है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग इक्वेटर पर, यानी भूमध्य रेखा और इससे सटे बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा और कई क्षेत्रों में, यहाँ पर अधिकांश इलाकों पर बहुत भीषण बारिश और तेज हवाएं, ये सब स्थितियां यहाँ पर रहेंगी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन वेदर के हिसाब से रहेगी। और इन मौसमी सिस्टमों और इन परिस्थितियों के बीच में आइए जान लेते हैं कि क्या रहने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की है। तो उत्तर भारत में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, बादल भी नहीं रहेंगे। पहाड़ों पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड में, इन पर्वतीय क्षेत्रों में साफ मौसम के साथ ही न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी गिरेगा। काजीगुंड, गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर समेत जो जम्मू कश्मीर के रीजन है, घाटी क्षेत्र में खासतौर पर, इन भागों में शून्य से नीचे पारा पहले ही पहुंच गया है। और गुलमर्ग में -8.5 8.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है पिछले 3-4 दिनों से। और इसी तरह की स्थितियां जम्मू कश्मीर के कई और शहरों में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें, लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली के साथ साथ धर्मशाला और चंबा, ऊना, ये जो रीजन है, हमीरपुर तथा जो दक्षिणी भाग हैं, इन भागों में भी तापमान में बड़ी गिरावट हो सकती है। क्योंकि जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर बादल हट जाते हैं, आसमान साफ हो जाता है और हवाएं चलने लगती हैं, तब यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो, उसमें बहुत भारी गिरावट होती है और यही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और अनुमान यह है कि उत्तराखंड पर भी तापमान में बड़ी गिरावट हो सकती है कुछ इलाकों में। विशेष रूप से मैं अगर जिक्र करूं उत्तरी इलाकों का, पर्वतीय क्षेत्रों का, तो यहाँ पर ज़रूर तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। मैदानी इलाकों में माफ़ कीजिएगा, मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये वो रीजन है जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान भी इसी तरह से उत्तरी दिशा से लगातार हवाएं चलेंगी और ये हवाएं काफ़ी स्ट्रांग होंगी। हवाओं की स्पीड कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास हो सकती है, कम से कम नहीं, क्यूमुलेटिव स्पीड आप समझिए। कभी स्पीड और कम हो सकती है, कभी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड जो होगी हवाओं की, वो 15 किलोमीटर के आसपास होगी। और इस स्पीड में जब हवाएं चलती हैं उत्तर पश्चिमी दिशा से, तब कोहरा, धुंध और कुहासा या पोल्यूशन, ये सब काफ़ी कम हो रहता है। और
यही कंडीशन यहाँ पर रहेगी। लेकिन इन हवाओं के प्रभाव से सर्दी का जो प्रकोप है, वो और बढ़ जाएगा। तो अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत, पानीपत, हिसार, रेवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर समेत हिसार और सिरसा, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में बड़ी गिरावट आगे भी जारी रहेगी। जब तक अगला WD नहीं आ जाएगा, जब तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो किसी भी तरह से मौसमी सिस्टम का, तब तक इस तरह से हवाओं का लगातार चलना जारी रहेगा, सर्द हवाओं का, और इन हवाओं के प्रभाव से ही तापमान में और गिरावट हो सकती है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि तापमान में इस गिरावट के चलते उत्तर भारत के कई शहरों में पाला पड़ने की संभावना है और शीतलहर का प्रकोप रहेगा। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट्स में लगभग सभी जगहों पर शीतलहर का प्रकोप, कोल्ड वेव का प्रकोप देखने को मिल सकता है। लोगों की जो सामान्य जीवन शैली है, वो इस कोल्ड वेव से प्रभावित हो सकती है। तो संभल कर रहिए, बच कर रहिए, गर्म कपड़े पहनिए, जहां तक संभव है घर से बाहर कम निकलिए, तो इससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जो राजस्थान का उत्तरी रीजन है, उत्तर पश्चिमी हिस्सा, इन भागों में, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में या पूरे भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगर कहीं पर सबसे नीचे जाता है तापमान, तो ये वही रीजन है। और हरियाणा का हिसार भी इसमें शामिल होता है। चूरू और हिसार की सीमाएं आपस में मिलती हैं और ये वो दो रीजन हैं। इनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर तापमान में बड़ी गिरावट होती है। और आप ये भी जानते हैं कि जब गर्मी भारत में पड़ती है मई और जून के महीने में, तो एक्सट्रीम हॉट वेदर अगर कहीं होता है, एक्सट्रीम हॉटेस्ट वेदर कहीं होता है, तो वो भी इन्हीं दोनों रीजन पर होता है। ये कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कभी कभी लोगों को चौंकाती हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर कभी हम अलग से बात करेंगे, अलग से बुलेटिन करेंगे। फिलहाल राजस्थान में लोगों को भीषण सर्दी का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ हम मध्य भारत की स्थिति देखते हैं। यहाँ पर गुजरात में भी लगातार चल रही जो हवाएं हैं उत्तरी दिशा की, इनके चलते नलिया और भुज, यानी जो गुजरात का कच्छ रीजन है, साथ ही साथ सौराष्ट्र और उत्तर पूर्वी गुजरात का हिस्सा, इन सभी भागों में तापमान में बड़ी गिरावट होने की संभावना अभी भी है। और इन सभी क्षेत्रों में सामान्य से 4-5 डिग्री सेल्सियस नीचे रह रहा है तापमान, न्यूनतम तापमान विशेष रूप से, और इसकी वजह से शीतलहर की जो स्थिति है इन भागों में कई जगहों पर देखने को मिलेगी। गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति रहेगी। गुना, ग्वालियर और रतलाम, मंदसौर, देवास, धार, खरगोन, उज्जैन, इंदौर और भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, इन सभी भागों में तापमान में बड़ी गिरावट जारी रहने की संभावना है और शीतलहर जैसे हालात यहां पर भी रह सकते हैं। टीकमगढ़, सागर और सतना, पन्ना, रीवा, उमरिया, सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, देवास, शहडोल, इन सभी भागों में, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी तापमान में बहुत भारी गिरावट नहीं होगी। यहाँ पर सीधी उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम रहेगा, इस वजह से यहाँ पर तापमान में भारी गिरावट की संभावना फिलहाल नहीं है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी तापमान में गिरावट होने की संभावना है। मौसम आमतौर पर छत्तीसगढ़ में उत्तर से लेकर मध्य और दक्षिण तक साफ और शुष्क रहेगा। अंबिकापुर, बिलासपुर से लेकर रायपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और जगदलपुर, नारायणपुर, कोंडागांव, इन सभी भागों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। इसी तरह से ओडिशा में भी मौसम साफ रहेगा। जो अंदरूनी हिस्सा है उन हिस्सों के साथ साथ तटवर्ती रीजन्स में भी ड्राई वेदर रहने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद हम चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ और यहाँ आप देखिए मॉइस्चर भले पहुँच रहा है तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, विशेष रूप से जो मॉइस्चर है पूर्वी दिशा से आने वाला, वो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय हिस्सों में, रायलसीमा के हिस्सों में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी तटवर्ती कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन भागों में पहुंच रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर आपको कुछ कुछ बादल नज़र आ सकते हैं और जो सिस्टम बना हुआ था बे ऑफ बंगाल में, उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा सा साउथ पेनिनसुलर रीजन के आसपास कहीं पर है, जिसकी वजह से यहाँ कोस्टल पार्ट्स में आज थोड़ी बहुत गतिविधियाँ हुई हैं, पंबन और आसपास के हिस्सों में। और अब यहाँ पर क्योंकि सिस्टम आगे जा रहा है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ, तो यहाँ पर स्थितियाँ बदलती हुई नजर आ रही हैं। मौसम साफ हो रहा है। जो कोस्टल पार्ट्स था पंबन के आसपास के हिस्सों में, इन भागों में जब 2 दिनों से बारिश हो रही थी थोड़ी रुक रुक कर, अब यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें
तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उन सभी रीजन्स को छोड़कर बाकी पूरे भारत में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहने की संभावना है। किसी भी तरह की बारिश की उम्मीदें फिलहाल नहीं है और अगले 3-4 दिनों तक किसी भी क्षेत्र में बारिश के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। और अपडेट करूंगा आपको अदर बुलेटिन्स में। आप बस बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।